नमस्कार। तो मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में और ये वैकेंसीज आपका एनएसटीआई कानपुर की तरफ से आया है। ठीक है, यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई डिप्लोमा या सीटीआईस वगैरह आपने कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, 30,000 से स्टार्टिंग आपका सैलरी रहने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो वैकेंसीज है राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान यानी कि नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इंटरशिप, ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय की तरफ से ये वैकेंसीज आया है और ये वैकेंसीज एनएसटीआई कानपुर की तरफ से आया है। ठीक है, और यहाँ पर एडवर्टाइज फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टीज की यहाँ पर वैकेंसीज है। तो यहाँ पर पोस्ट क्या रहेगा, गेस्ट फैकल्टीज की। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग ट्रेड की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और साथ ही जो भी आपका क्वालिफिकेशन वगैरह है आपका अलग अलग दिया गया है ट्रेड वाइज। ठीक है, तो सबसे पहला जो पोस्ट है वो आपका टर्नर की है, CITS का, जो कि एक सीट है। यहाँ पर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट भी देखेंगे और उसके बाद पहले मैं आपको ट्रेड बता देता हूँ, देन इसके बाद क्वालिफिकेशन भी डिटेल्स बात करेंगे। ठीक है, तो टर्नर के लिए यहाँ पर एक सीट है, मशीनिस्ट की भी एक सीट है और फिटर का एक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी एक सीट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है और वेल्डर का एक है। ठीक है, अब यहाँ सीरियल नंबर 1 से लेकर 6 तक मैंने बता दिया आपका आईटीआई का ट्रेड और नंबर ऑफ वैकेंसीज यानी कि नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए 3 तरह का दिया है। सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए वोकेशनल बी वोकेशनल, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग की है, ये आपके डिग्री है यानी कि BTech, जो कि AICTE या UGC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अप्रूव होना चाहिए विथ CTI अलॉन्ग विथ 1 ईयर का। ठीक है, पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो आपने अगर CTI भी किया या BTech के बाद आपने अगर CTI वगैरह की है, पोस्ट क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका CTS मैंडेटरी है। ठीक है, और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इंडस्ट्रियल वगैरह चलेगा या आपने कहीं ITI या CTI कॉलेज वगैरह में आपने कहीं टीचिंग लाइन में एक्सपीरियंस है तो भी इसमें एलिजिबल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका अगर टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लिखा भी है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी चलेगा, यानी कि किसी भी कंपनी में आपने 1 या 2 साल का काम भी किया और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है, 3 साल का आपका डिप्लोमा है रिलेवेंट ब्रांचेस से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और साथ ही CTI भी होना चाहिए DGC से अप्रूव। ठीक है, तीसरा जो क्वालिफिकेशन है NTC और NSC, यानी कि आपने ITI किए हैं या अप्रेंटिसशिप भी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर ITI कैंडिडेट है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और CTI का सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला कर अगर बात करें तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको CTI का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका रखा गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है ड्रेस मेकिंग के लिए यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है और सिविंग टेक्नोलॉजी के लिए भी 2 रिक्वायरमेंट है और इसका भी क्वालिफिकेशन आपका सेम है। वोकेशनल आप ट्रेनिंग किए हैं या आपने कोई डिग्री किया रेलेवेंट ब्रांचेस से या आपके पास डिप्लोमा है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ITI या NSC है 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ और CTI का सर्टिफिकेट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद CHNM की रिक्वायरमेंट है, 1 सीट है और सेम कंडीशन यहाँ पर रखा गया है। रिलेवेंट फील्ड्स आपके डिप्लोमा या डिग्री या ITI या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, लेकिन CTI का सर्टिफिकेट भी आपके पास मैंडेटरी रहना चाहिए। ठीक है, CSA की भी एक रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन यहाँ आप देख सकते हैं, वोकेशनल या डिग्री होना चाहिए और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए विद CTI के साथ। ठीक है, या डिप्लोमा भी 3 साल का किए हैं और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है और अपने ITI अप्रेंटिसशिप किए हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग मैथोलॉजी की भी एक रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है और इसमें दोस्तों CTI इसमें भी CTI मांगा दोस्तों। मैं कुल मिला जुला कर जितनी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, अगर आपके पास CTI है
तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सीटीआई का ऑप्शन ज़रूर आएगा। ठीक है, उसके बाद एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग की एक रिक्वायरमेंट है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए यहाँ पर एक सीट है, और इसके लिए आपका MBA BBA एनी ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस। लेकिन इसमें आपका CTS नहीं मांगा है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपके पास CTS नहीं है और इससे रिलेटेड कोई डिग्री की है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ITI भी अप्लाई कर सकता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सैलरी वगैरह क्या करने से, सबसे पहले तो यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज भी रखा है दोस्तों 250 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो सैलरी रहेगा मंथली, आपका 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अदर अलाउंस वगैरह भी मिलेगा यहाँ पर, जो भी टीचर्स की होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और मिनिमम एज यहाँ पे मांगा है दोस्तों, कम से कम आपका 21 साल होना चाहिए, और एज की काउंटिंग 1 अगस्त 2025 तक के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक गूगल का लिंक है, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप जाके जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, NSTI कानपुर का, आप वहाँ से खोज के अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, और जिसके पास CTIs है दोस्तों उसके लिए तो अच्छा बात है, बट जिसके पास CTIs नहीं है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।